Hello everyone, welcome back to my channel with your Anupriya ma'am. So today we are going to read about your first chapter, that is Two Travelers, Do Yatri. Okay, read this story about a generous gentleman and two travelers. Here generous means दानी. यहाँ एक दानी आदमी और दो यात्री के बारे में ये स्टोरी है. बट वी विल नो मोर अबाउट दिस स्टोरी व्हेन वी स्टार्ट द चैप्टर. ओके, ये स्टोरी के बारे में हम लोग तब जानेंगे जब हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं दूसरा चैप्टर भी डालूं तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन चला जाए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट एवरीवन. चौधरी हरि सिंह लिव्ड इन अ विलेज. Chaudhary Hari Singh lived in a village. His house was next to the main road, so every day a few travelers came to look for water, food or shelter. Shelter means आश्रय या पनाह. He happily served them with what they wanted. It means हरि सिंह एक विलेज में रहते थे, एक गांव में रहते थे. उनका घर रोड के जस्ट बगल में था, पास में था, इसलिए वहाँ पे जितने भी ट्रैवलर थे प्रत्येक दिन उनके घर पे कुछ ट्रैवलर आते थे वाटर की खोज में, फूड की खोज में और पनाह आश्रय के खोज में. और हरि सिंह भी रोज़ यात्रियों का वेट करते थे और उनको वो चीज़ें सर्व करते थे जो उनको पसंद होती थी. हरि सिंह वुड बी हैप्पी when the travelers ate to their heart's content. He would sit before them and watch them enjoying their meal. Do you need anything else? It means हरि सिंह को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती थी जब ट्रैवलर उनके घर पूरे दिल से खाते थे. वो उनके बगल में बैठ के और वो लोग खाते थे तो ये इंजॉय करते थे. ये उनसे पूछते थे कि क्या आप लोग को और भी कुछ चाहिए. One day no travelers came to his house. Hari Singh was upset. He went to a small entry nearby and waited for some travelers to show up. एक दिन उनके घर कोई ट्रैवलर नहीं आया. वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो गए और पास में, घर के पास में एक ईटरी था. वो ईटरी मीन्स भोजनालय. वहाँ पे जाके वो वेट करने लगे ताकि उनको ट्रैवलर देख सकें. An old man from the eatery noticed Hari Singh waiting for a long time. ईटरी में एक बूढ़े आदमी थे जो कि बहुत देर से उनको देख रहे थे वेट करते हुए. फिर वो उनके पास जाते हैं और बोलते हैं, इट्स ऑलमोस्ट 3 o'clock सर, प्लीज़ ईट समथिंग. दैट्स इम्पॉसिबल. आई ऑलवेज ईट ओनली आफ्टर फीडिंग 2 travelers एवरी डे. इट मीन्स कि जब बहुत देर देखने के बाद वो बोलते हैं बूढ़े जाके कि सर अभी 3 बज गए हैं, आप प्लीज़ कुछ खा लीजिए. बट वो बोलते हैं कि नहीं, मैं रोज़ तब खाता हूँ जब मैं 2 ट्रैवलर को, 2 यात्री को खिला देता हूँ. द ओल्ड मैन ब्रॉट 2 dolls मेड ऑफ शुगर फॉर हरि सिंह. तो जो ओल्ड मैन होते हैं वो 2 डॉल लेके आते हैं जो कि चीनी से बना होता है. और वो किसके लिए लेके आते हैं? हरि सिंह के लिए. एंड ही सेड टू हरि सिंह, सर कंसिडर दीज योर ट्रैवलर्स टुडे, टेक देम होम, गिव देम सम फूड एंड देन ईट. तो वो बोलते हैं कि सर ये दोनों को आप लेके जाइए घर पे, इसी को आज आप ट्रैवलर समझिए और इनको आप भोजन दीजिए और फिर आप भोजन कर लीजिए. From now, Hari Singh waited for travelers at the eatery every day. If nobody showed up, he took 2 new sugar dolls home and fed them. Then he had his lunch. It means उस दिन के बाद से हरि सिंह रोज़ ईटरी पे वेट करते ट्रैवलर का और जब कोई नहीं आता तो 2 शुगर का डॉल्स लेके आते हैं और उसको फीड करा देते हैं और फिर वो भोजन करते हैं. Once in a while, after he had already brought the sugar dolls home, travelers showed up at his door. On those days, he gave the dolls to his son Ramu to eat. The boys began to wait for the days when he could eat the traveler doll. एक दिन जब हरि सिंह ऑलरेडी शुगर डॉल्स ला चुका था, उसके बाद उनके गेट पे कुछ ट्रैवलर्स आ गए. तो वो जो शुगर के डॉल्स थे वो अपने बेटे रामू को दे दिए उसको खाने के लिए. उसके बाद से रामू जो था उनका बेटा, वो हमेशा ट्रैवलर का वेट करता कि कोई ट्रैवलर आ जाए तो वो उस शुगर के ट्रैवलर को खा सके.
One day 2 travelers knocked on हरी सिंह doors. एक दिन 2 ट्रैवलर हरी सिंह का गेट नॉक करते हैं. Sir, can we spend a few hours at your house? We are very tired. Sure, please come inside. I will arrange for some food for you. और वो हरी सिंह से बोलते हैं कि सर क्या हम लोग आपके घर कुछ देर आराम कर सकते हैं, हम लोग बहुत थके हुए हैं. तो वो बोलते हैं श्योर, आप लोग अंदर आइए, मैं आप लोग के लिए खाने के लिए इंतज़ाम करता हूँ. वाइल हरी सिंह वॉज सिटिंग इन हिज courtyard मीन्स आंगन, टॉकिंग टू द ट्रैवलर हिज सन रामू ज्वाइंड देम. जब हरी सिंह 2 ट्रैवलर से बात कर रहे होते हैं तो रामू उनको ज्वाइन करता है. Then he told to his father, Father, can I eat the 2 travelers now? Not now. Let them eat first. It means कि वो ट्रैवलर जब आते हैं, जब वो बात कर रहे होते हैं तो वो अपने फादर से पूछता है, फादर कैन आई ईट द 2 ट्रैवलर, क्या मैं 2 ट्रैवलर को खा सकता हूँ? तो उसके पापा बोलते हैं नॉट नाउ. नॉट नाउ, लेट देम ईट फर्स्ट. पहले उनको खा लेने दो. 2 जो ट्रैवलर थे वो बहुत स्केर्ड हो गए और वो वहाँ से इमिडिएटली भाग गए और ये उनको चिल्लाने लगे कम बैक कम बैक. Soon some other villagers surrounded the travelers thinking that they had stolen things from Hari Singh's house. Please save our lives. That man and his son were planning to eat us. फिर वो बोलते हैं कि प्लीज़ कुछ विलेजर्स जो होते हैं वो उन लोग को सराउंड कर लेते हैं क्योंकि वो लोग को लगता है कि ये लोग चोर हैं और हरी सिंह के घर से कुछ चुरा के भाग रहे हैं. फिर वो बताते हैं कि हमारा लाइफ खतरे में है, हमारी लाइफ को बचाइए, वो आदमी और उनका बच्चा हम लोग को खाना चाहता है. हरी सिंह टोल्ड द विलेजर्स एंड द ट्रैवलर्स द इंटायर स्टोरी. इंटायर मीन्स संपूर्ण, पूरी. एवरीवन लाफ्ड एंड वेंट देयर वे. The 2 travelers returned to Hari Singh's house. And he told, no sir, you misunderstood us. These are the sugar doll that my son Ramu was asking to eat. He calls them travelers. It means कि वो पूरी स्टोरी पूरे गांव वालों को बताते हैं और ट्रैवलर को बताते हैं कि नहीं सर, हम दोनों में कोई गलत फहमी हुई है. ये शुगर के डॉल्स हैं जो मेरा बच्चा खाने के लिए मांग रहा था. फिर सारे गांव वाले हंसने लगते हैं और वो अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और जो ट्रैवलर्स होते हैं वो फिर से रिटर्न उनके घर चले जाते हैं. इट इज़ योर स्टोरी. स्टोरी से हमें ये मोरल मिलता है, वी शुड नॉट थिंक और डू एनीथिंग विदाउट लिसनिंग द होल थिंग्स. इट मीन्स हमें कभी भी कुछ भी सोच और करना नहीं चाहिए. मीन्स कुछ भी सोच नहीं लेना चाहिए और करना नहीं चाहिए बिना पूरी बात सुने. ओके, सो इट इज़ योर चैप्टर. होप कि आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया होगा. थैंक यू एवरीवन.